हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो ह्यूमन सिस्टम चैप्टर से है। एंड बाकी के जितने भी वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। विच वन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन है? तो नेफ्रॉन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन क्या है? सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेल है। एंड नेफ्राइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। नेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। लूप ऑफ हैनली, ये जो है रीनल टिब्यूल का पार्ट है। रीनल टिब्यूल का पार्ट है। एंड ये क्या करता है? रिकवरी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। रिकवरी ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम यूरिन। वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम यूरिन। लूप ऑफ हैनली जो है वो रीनल टिब्यूल का पार्ट है जो वाटर और सॉल्ट को का रिकवरी करता है यूरिन से। और नेफ्राइटिस में मतलब क्या होता है? किडनी का इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेल है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द, यूरिन के येलो कलर का रीजन है यूरोक्रोम। ये एक तरह का पिगमेंट है, उसे यूरोब्लिन भी कहते हैं। बिलीवर्डिन जो है ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। एंड बिलीरुबिन जो है ये येलोइस पिगमेंट है, येलोइस पिगमेंट है। एंड एक्जेंथोफिल जो है ये ऑटो कंटेनिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट है, ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट। लेकिन यूरिन के येलो कलर, यूरिन का जो येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम या यूरोबिलिन पिगमेंट की वजह से होता है। सो ए इज करेक्ट आंसर। वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन किडनी इज कंट्रोल्ड बाय, किडनी में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या? दोबारा से जो किडनी का वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी में वो होता है एडीएच हार्मोन के द्वारा। एडीएच को कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। इसी की वजह से जो है किडनी का रीएब्जॉर्प्शन, किडनी में जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कंट्रोल किया जाता है। जीएच क्या होता है? जीएच मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन, जो बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में एंड लैक्टेशन में। एंड एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है रेगुलेशन में, वाटर एंड सॉल्ट के रेगुलेशन में, वाटर एंड सॉल्ट रेगुलेशन। एल्डोस्टेरोन वाटर एंड सॉल्ट के रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में हेल्प करता है। एंड ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच या वेसोप्रेसिन करता है। ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स हेल्प इन, ग्रीन ग्लैंड्स जो है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ए कंडीशन ऑफ फेल्योर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन, वैसे कंडीशन को जब किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर सकता है तो वैसे कंडीशन को कहते हैं एन्यूरेंस। बी इज द करेक्ट आंसर। एंट्रोपी मतलब होता है एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क, एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क। जब काम करने के लिए, किसी काम को करने के लिए एनर्जी अगर नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं एंट्रोपी। डीएमिनेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से अमाइनो ग्रुप का जो रिमूवल, किसी भी मॉलिक्यूल से अमाइनो ग्रुप के रिमूवल को डीएमिनेशन कहते हैं। लेकिन जब किडनी यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एन्यूरिया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट वर्टिब्रा और स्कल
के बीच के ज्वाइंट को कहते हैं इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। डी इज द करेक्ट आंसर। पाइवेट ज्वाइंट एटलस एंड एक्सिस के ज्वाइंट को कहते हैं पाइवेट ज्वाइंट। यहां ये जो ज्वाइंट होता है इसको कहते हैं पाइवेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट होता है एल्बो के बीच का ज्वाइंट, नी के बीच का ज्वाइंट को कहते हैं हिंज ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल के बीच के ज्वाइंट को कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। सो स्कल एंड फर्स्ट वर्टिब्रा का ज्वाइंट जो है वो हो गया इलिप्सॉइडल ज्वाइंट। सो डी इज करेक्ट आंसर। वेस्ट मटेरियल इन अमीबा इज टेकन आउट। अमीबा का जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लाज्मोलीमा, प्लाज्मोलीमा का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, और इसी से जो है अमीबा का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अमीबा के बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमीबा के बॉडी से बाहर निकल जाता है। माल्फिजियन टिब्यूल जो है ये एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इंसेक्ट का। इंसेक्ट के बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं माल्फिजियन टिब्यूल। नेफ्रॉन जो है वो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एंड वैक्यूल जो है वो एक तरह का सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल जो सेल के अंदर रहता है और ये वाटर को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। बी इज करेक्ट आंसर। एंड यूरिया जो है वो मैमल्स फ्रॉक्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जबकि अमोनिया जो है वो एम्फीबियंस बोनी फिश का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। टीएमबी को कहते हैं टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये एक तरह का वायरस है। एंड यूरिया जो है वो मैमल और फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अमोनिया जो है वो एम्फीबियंस एंड बोनी फिश का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बर्ड्स ऑफ रेप्टाइल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट होता है लीवर में। सो ए इज करेक्ट आंसर। स्वीटनिंग फ्रॉम द बॉडी इज रिलेटेड टू, स्वीटनिंग मतलब जो बॉडी से जो पसीना निकलता है वो किस चीज में हेल्प करता है? थर्मल रेगुलेशन मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना, तो वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ये बिल्कुल सही है। वाटर रेगुलेशन में हेल्प करता है, और जो बॉडी में जो सॉल्ट रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, सॉल्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये तीनों सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। द एसिड इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो सी इज करेक्ट आंसर। Which one of the following organs break fat to produce cholesterol? कौन सा ऑर्गन है जो फैट को ब्रेक करता है किसमें? कोलेस्ट्रॉल में। तो लीवर जो है वो फैट को क्या करता है? ब्रेक करता है कोलेस्ट्रॉल में। इंटेस्टाइन जो है जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो इस इंटेस्टाइन हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प करता है डाइजेशन में, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एंड सॉल्ट न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन करता है। किडनी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, किडनी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, एंड लंग्स जो है वो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, और इंटेस्टाइन को कह सकते हैं डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड फैट जो है कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है लीवर में। सो सी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल सही है कि लिगामेंट्स क्या होता है? वो फ्लेक्सिबल होता है, तो दिस इज करेक्ट। लिगामेंट्स कनेक्ट मसल्स बोन्स, मसल्स एंड बोन्स, ये गलत है क्योंकि लिगामेंट्स जो होता है वो बोन्स और बोन्स को कनेक्ट करता है, सो दिस इज रॉन्ग। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक जेल लाइक सब्सटेंसेस को कहते हैं मैट्रिक्स, और लिगामेंट्स में क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, सो ये भी करेक्ट है। तो 1 and 3 इज करेक्ट, सो सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
तो जितने भी आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जितने भी आर्टरीज है वो सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है। सो अगर देखा जाए तो ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गलत होगा क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता। ऑल वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी गलत है क्योंकि जितने भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये बिल्कुल सही है कि पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के जितने भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? डाइजेस्टिव सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक होता है पायरुवेट में एंड एटीपी में, सो ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल, ये इनकरेक्ट है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो है ये ग्लाइकोजन में करेक्ट कन्वर्ट होता है, लेकिन कन्वर्ट किस में होता है? लीवर में। लीवर में जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की गई है इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? इनकरेक्ट। ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट और एटीपी में ब्रेक होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक नहीं होता, सो ये भी गलत है। प्रोटीन्स आर ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, ये बिल्कुल सही है कि प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक करता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? हमारे बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है? एनिमल ऑफ टीथ, सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशनल ईयरलोब पियर्सिंग डज नॉट लीड टू ब्लीडिंग, दिस इज बिकॉज, इसका मतलब ये हुआ कन्वेंशनल ईयरलोब, जब भी कोई जैसे कि ईयरलोब जो होता है, तो हम कई हैं लोग जब ईयरलोब में जब इयरिंग्स पहनते हैं या उसमें होल्स करवाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? ब्लीडिंग बहुत नहीं होता। तो इसलिए ब्लीडिंग नहीं होता क्योंकि जो ईयरलोब में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसमें ब्लड सप्लाई दूसरे बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होता है। इसलिए अगर ईयरलोब में अगर इयरिंग्स पहना जाता है या जो भी लोग उसमें होल करवाते हैं तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होता, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ईयरलोब में क्या होता है? कार्टिलेज होता है जिसमें कि ब्लड सप्लाई जो है बॉडी के दूसरे पार्ट के कंपैरिजन बहुत ज्यादा कम होता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Which acid is present in pancreatic juice? Pancreatic juice में HCl present होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, so B is the correct answer. The sex of newborn baby is determined by the chromosome inherited from. जो भी न्यूबॉर्न बेबी का सेक्स होता है वो किसके क्रोमोसोम से डिटरमाइन करता है? तो मदर एंड फादर। मदर के पास एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फादर के पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होता है। तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो फादर के क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि मदर के पास तो दोनों एक्स ही क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन कि फादर के पास क्या होता है? एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फादर। द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर इन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बी। स्टोमक में जो है डाइजेशन क्या होता है? यहाँ स्टार्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। लीवर में जो है लीवर सेक्रीट करता है बाइल जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से, फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड से। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सो बी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नेवर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशन इन एनी हेल्दी इंडिविजुअल? जो भी लोग हेल्दी हैं, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है इन सब में से जो यूरिन से सेक्रीट नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में?
तो सी इज द करेक्ट आंसर, एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग बॉडी होता है, मतलब जो बॉडी का जो बॉडी जो फॉर्म्ड होता है वो एमिनो एसिड से होता है, इसलिए एमिनो एसिड जो है वो यूरिन से सेक्रेट नहीं होता है। अगर वो यूरिन से सेक्रेट होगा तो ये यहाँ बॉडी में जो है यूरिन का क्या होगा, डिफिशियंसी होगा, जिससे कि क्या होगा, डिजीज होगा। सो नॉर्मल कंडीशन में जो है यूरिन से एमिनो एसिड का एक्सक्रीशन नहीं होता। सो सी इज द करेक्ट आंसर। मसल्स ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्गर टाइम। बॉडी का मसल्स, बॉडी के ऐसे कौन से मसल्स हैं जो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं? तो ए इज द करेक्ट आंसर, वो होगा फेस का जो मसल्स होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर? फंक्शन लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है? ग्लूकोज, कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये बिल्कुल सही है, लीवर करता है। लीवर यूरिया का प्रोडक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट आरबीसी, जो भी आरबीसी सेल डेड है उनको उनका डिस्ट्रैक्ट करता है, उनको डिस्ट्रैक्ट करके बॉडी से बाहर निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो है लीवर नहीं करता क्योंकि ये करता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव? फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सर्विक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, लेकिन यूरिथ्रा नहीं है, क्योंकि यूरिथ्रा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड वेजिना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी इसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? एनर्जी जो है हमारे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत जरूरी है, और एनर्जी हमें किससे मिलता है? तो ए इज द करेक्ट आंसर, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। यहाँ क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इवॉल्व होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिस्पायरेशन कूलिंग द बॉडी बिकॉज, प्रिस्पायरेशन मतलब होता है स्वीटनिंग प्रोसेस, स्वीटनिंग प्रोसेस को कहते हैं प्रिस्पायरेशन, और ये बॉडी को कूल करता है क्योंकि बिकॉज बी इवापोरेशन रिक्वायर लेटेंट हीट। जब प्रिस्पायरेशन होता है तो इससे क्या होता है, बॉडी में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर अमाउंट, वो इवापोरेशन के द्वारा क्या होता है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है, और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड और रिलीज एनर्जी, और रिलीज्ड एनर्जी बाय सब्सटेंसेस without changing temperature, without changing body temperature। हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, फिर भी जो है लेटेंट, बिना बॉडी के टेम्परेचर चेंज हुए जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब्ड होता है उसे कहते हैं लेटेंट हीट, और वो इवापोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लब्ड अप साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्शन ऑफ, लब्ड अप साउंड जो होता है वो हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। लब साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वल्व क्लोज। जब माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वल्व क्लोज होता है तो वो लब साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड डब साउंड प्रोड्यूस होता है व्हेन एरोटिक एंड पल्मोनरी वल्व क्लोज होता है, पल्मोनरी वल्व क्लोज होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। मसल्स फैटिग्यू इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, मसल्स में जो पेन होता है वो किसके एक्यूमुलेशन से होता है? लैक्टिक एसिड। जब हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड्स जमा हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? मसल्स में पेन होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इन इजिप्ट एंशिएंट ममीज कैन बी फाउंड टू हैव देयर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व। ममीज मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी, जो ह्यूमन का डेड बॉडी है उसको कहते हैं ममीज। और इसमें क्या होता है कि टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को प्रिजर्व्ड रखा जाता है, टिश्यू एंड ऑर्गन को प्रिजर्व्ड रखा जाता है। लेकिन जो ममीज है, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ममीज है उसके आर्टरीज उसका इंटैक्ट नहीं होता,
मतलब जो आर्टरीज जिस कंडीशन में वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है फाइब्रोब्लास्ट फाइबर की वजह से होता है। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर जो है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या मेंटेन करता है? ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मेंटेन करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क मेंटेन। इसी की वजह से जो है आर्टरीज जो है वो इंटैक्ट नहीं होता। सो बी इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो